हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में क्या चीज़ें लानी चाहिए और क्या नहीं लानी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है ऑस्ट्रेलिया आने से पहले हम क्या लेके जाएं क्या ना लेके जाएं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या क्या चाहिए होती है। सबसे बेसिक चीज़ है आपका पासपोर्ट, क्योंकि अगर आप वो भूल गए हो ना तो गाइस मैं आपको ये कहूँगा ये वीडियो यहीं पे बंद कर दो, आगे कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकते अभी। तो सबसे बेसिक चीज़ है पासपोर्ट, और ऑस्ट्रेलिया का होता है ई वीज़ा। तो यू डोंट नीड बेसिकली हार्ड कॉपी, बट मैं आपको फिर भी ये कहूंगा कि टू बी ऑन सेफर साइड आप अपनी हार्ड कॉपी रख लो, और अगर आपके पास इंश्योरेंस है आपकी तो आप उसकी कॉपी भी रखो। और अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपके सारे के सारे सर्टिफिकेट्स 10th 12th आप सबकी हार्ड कॉपी साथ ले आइए। आपको ज़रूरत नहीं है बट इसलिए कहते हैं आपको साथ लेके आइए, क्योंकि अगर आपको कभी भी कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है इन टर्म्स, अगर आप अपनी डिग्री असेसमेंट करा रहे हैं आपको सॉफ्ट कॉपी चल जाएगी, बट अगर आपके पास हार्ड कॉपी है, क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर स्कैन नहीं होते, तो आपके वो स्कैनिंग में हेल्प हो जाती है, आपके पास हार्ड कॉपीज पड़ी होती हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको डॉक्यूमेंटेशन में ये सारी चाहिए यहाँ पे। और अब बात करते हैं कपड़ों की, हमें कपड़ों में क्या क्या लेके आना है यहाँ पे। तो गैस यहाँ पे जो मौसम है बिल्कुल उल्टा है। अगर इंडिया में गर्मियाँ हैं तो यहाँ पे सर्दियाँ हैं, और अगर वहाँ पे सर्दियाँ तो यहाँ पे गर्मियाँ हैं। तो मेक श्योर अगर आप इंडिया से निकल रहे हो गर्मियों के टाइम पे तो यहाँ डेफिनेटली सर्दियाँ होने वाली हैं, और उसके लिए आपको क्या क्या लेके आना है। देखो एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, गर्मी हो या सर्दियाँ, अंडर गारमेंट्स तो बेसिक नीड है आपकी। गर्मी या सर्दियों से आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको 10 से 12 पेयर उसके चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आके आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसको रेगुलरली धो सको। तो आपके पास हफ्ते में एक आध बार आप लोग मशीन लगाओगे मुश्किल से, एक आध बार आप लॉन्ड्री पे जाओगे उसको धुलवाने के लिए, तो एटलीस्ट अगर 10 से 12 पेयर आपके पास हैं कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब लेट्स से आप यहाँ पे सर्दियों में आए हैं, तो अब कई लोग सोचते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो 3-4 जैकेट रख लेता हूँ, 6-7 जीन्स भर लेता हूँ, 8-10 स्वेट शर्ट्स भर लेता हूँ, फिर कुछ टी शर्ट्स भर लेता हूँ, यहाँ आके पूरा फंकी लगना। तो भाई आज आके कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पे आके आप काम कर रहे हो, और जब आप काम कर रहे हो आपके कपड़े किसी काम के नहीं। इंडिया में कहते हैं ना ये घर वाले कपड़े हैं और ये बाहर वाले कपड़े हैं, तो यहाँ आके भी वही हाल है मेरे भाई, कि जो घर वाले कपड़े हैं वो आपके काम पे भी काम आ जाएंगे, जो बाहर वाले कपड़े वो कहीं नहीं आपके काम आने, क्योंकि आप बहुत कम बाहर जाओगे। हफ्ते में अगर आप एक बार जाते हो तो आप ये देख लो कि आपको प्रोपोर्शन क्या चाहिए, घर के कपड़े आपको ज़्यादा चाहिए या फैंसी कपड़े आपको ज़्यादा चाहिए। तो आई जस्ट से कि आप एक पेयर जैकेट का लेके आओ अच्छी सी जो आपको लगती है, क्योंकि आपको जैकेट्स यार यहाँ पे बहुत सस्ती मिल जाएंगी भाई। 30-30, 35-35, 40-40 डॉलर में आपको यहाँ जैकेट्स मिल जाएंगे। अगर आप इंडिया में अगर आप कोई कॉपी भी लोगे ना फर्स्ट कॉपी, तो भी आपको 1500-2000 से नीचे जैकेट नहीं मिलने वाली, और अगर आप ब्रांडेड में जाओगे 4-5 हज़ार से नीचे कुछ नहीं है। तो इतने में आपको जैकेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, तो हम क्यों ढोके हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे हम सीजन के हिसाब से अपने आप खरीद लेंगे, ना हमें ज़्यादा ढोना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं टी शर्ट्स की। तो टी शर्ट्स उतनी ही रखो आप जितनी आपको ज़रूरत है, क्योंकि मेनली मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप काले कपड़े लेके आओ तो, क्योंकि ब्लैक कपड़ों में क्या है आपके पास, क्योंकि काम पे जाना वो ज़्यादा मैले नहीं नज़र आते आपको। तो अगर आपके पास ब्लैक टी शर्ट है, ब्लैक लोअर है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद आएगा। और आप इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली 2 लोअर लेके आओ, क्योंकि आपको लोअर भी यहाँ पे 15-15, 20-20 डॉलर में, मतलब हज़ार रुपये में आपको अच्छे लोअर मिल जाएंगे। तो आप ये चीज़ें आप यहाँ से लो। मैं आपको ये कहूँगा सॉक्स के पेयर आप अपने इतने लेके आओ कि जितने आपको ज़रूरत है, कि जैसे 5 या 7 पेयर लेके आए, कि बाकी आपको वो भी यहाँ पे सेम प्राइस में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ इंडिया वाले प्राइस पे मिल जाएगी, और इंडिया से भी सस्ती मिल जाएगी। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम बात करते हैं, अगर आप वहाँ पे इंडिया से सर्दियों में चल रहे हो तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो गाइस यहाँ पे इंडिया से भी ज़्यादा बुरी गर्मी है, क्योंकि इंडिया की गर्मी चुभती नहीं है, ये स्किन को चुभती है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर बिल्कुल नहीं है, तो जिसकी वजह से धूप सीधा आपकी चुभती है, आपकी स्किन बर्न करती है। तो गर्मियों में अगर आप देखोगे, आपको गर्मियों की टी शर्ट्स भी ज़्यादा नहीं लेके आनी, सिर्फ 2 से 3 टी शर्ट्स लेके आओ, जिसमें से आपकी एटलीस्ट 2 ब्लैक हों, ताकि वो आपके काम पे भी काम आ जाए शुरू में, और वही आपके कपड़े आगे भी चलते रहेंगे। थोड़े से 2 शॉर्ट्स लेके आओ, क्योंकि आपको वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। अब आपको मैं एग्जांपल के तौर पर देता हूँ, इंडिया से कोई भी बेसिक टी शर्ट ले लो, 1000-1200 की टी शर्ट आराम से आती है आज के टाइम पे, ठीक है। और अब जो ये टी शर्ट मैंने देखी, मैंने यहाँ पे के मार्ट से ली थी, सिर्फ $4 की टी शर्ट, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 200 रुपये की बनती है। तो 200 रुपये में आपको और क्या चाहिए, 200 रुपये में आपको इतनी अच्छी टी शर्ट दिख रही है, मुझे दिख रही है, ठीक है। मुझे नहीं पता आपको कैसी लग रही है, बट हाँ आपके चॉइस की भी यहाँ पे आपको $4 से $6 में मिल जाएंगी बहुत ईजिली। ये आपकी बेसिक नीड्स हैं। जैसे आपकी जीन्स होगी, जीन्स के आप 2 पेयर लेके आइए, ब्लैक और ब्लू, ये आपकी हर किसी के साथ चल जाएगी भाई। और एक मेन चीज़ लोगों को होता है, जाना है शूज़ लेके आते हैं, एक्सपेंसिव शूज़ लेके आते हैं, नाइकी, एडिडास, क्या सारा कुछ। गाइस यहाँ पे डीएफओ है, डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट, आपको 50% पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो आप नाइकी का शूज़ इंडिया से 10-10 हज़ार का लेके आ रहे हो, वो आपको यहाँ पे 5 हज़ार में मिल जाएगा भाई। तो आपने क्यों इंडिया से ढूंढे हैं।
अपना एक जोड़ा लेके आओ स्नीकर्स का जो आपको पसंद है, और एक लेके आओ स्पोर्ट्स शूज जो कि आपके हर जगह चल जाएंगे, काम पे भी चलेंगे और हर जगह पे चलेंगे। अब हम बात करते हैं बर्तनों की, यहाँ पे क्या क्या चीजें जरूरत है। तो जब आप आ रहे हो तो आपको सिर्फ एक कटोरी, एक चम्मच, एक प्लेट और एक ही पैन की जरूरत है। और अगर आप चाहें तो उसके साथ एक बेलना लेके आ सकते हैं, क्योंकि आपको रोटी बनानी है अगर तो, क्योंकि चकले की जरूरत नहीं, क्योंकि आप नॉर्मल टाइल पे बना सकते हैं अपनी रोटी। आटा तो आप देखो इंडिया से लेके नहीं आओगे, आपको यहीं पे मिलेगा। तो अगर आप ये चीजें लेके आ रहे हो, क्योंकि आपको आते ही जरूरत है। पैन इसलिए बोला, आपको तवा इसलिए नहीं बोला, क्योंकि आप पैन में रोटी भी बना सकते हो, वो आपके हर जगह काम आ जाएगा। सब्जी गर्म करनी है, सब्जी बनानी है, हर जगह काम आ जाएगा। और एक बेसिक चीज 100% लेके आनी पड़ेगी आपको, कुकर। क्योंकि यहाँ आपको कुकर थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा, आप एक छोटा कुकर लेके आइए जो कि आपके काम आ जाए, आपके लिए इनफ होगा। तो अगर आप ये चीजें देखेंगे, ये बर्तन आपके लिए इनफ है, मोर देन इनफ है यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए स्टार्टिंग में। तो आप जैसे जैसे सेट होंगे, आप धीरे धीरे और बर्तन खरीद सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, आप इंडिया से कटोरी लेके आओगे, कोई भी कटोरी, तो आपको कम से कम 30-40 रुपए की कटोरी होगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 सेंट की, जो कि आपको 35-40 रुपए की ही कटोरी पड़ेगी। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं, कटोरी चम्मच, ये आपको सब कुछ यहाँ पे अंडर $5 मिलता है, मतलब 250 रुपए से अंडर मिलता है। जो कि $5 में आपको बताया, आपको 5 का सेट मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट हुआ वो 50 सेंट का, इट्स अराउंड 25 रुपीज इन इंडिया। तो आपका सारा कुछ $2.5 से नीचे तैयार हो जाता है ऑलमोस्ट। तो आप क्यों इंडिया से हम लोग इसको इतना ढोके आए, क्योंकि हमें और भी बहुत चीजें काम की होती हैं इसके अंदर। तो बर्तनों में हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, ताकि हम बाकी चीजें यहाँ से आके ले लेंगे। और इसके साथ आप कुछ भी रेडी टू ईट ना लेके आना, क्योंकि आपको यहाँ पे सारा कुछ मिलेगा ऑलमोस्ट इंडिया के प्राइस जितना है, ऑलमोस्ट। क्योंकि आप ज्यादा खाना आप यहाँ पे लेके नहीं आ सकते। ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस आपको ज्यादा चीजें अंदर लाने भी नहीं देंगी, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वो आपको वेबसाइट पे जाके पता लग जाएंगी। बहुत चीजें रिस्ट्रिक्टेड है, आप ऑस्ट्रेलिया नहीं लेके आ सकते वो चीजें। अब कई लोग इंडिया से मैगियां भर के लेके आते हैं कि भाई मैगी लेके जाओ, वहां पे कुछ नहीं मिलेगा तो मैगी तो हम लोग खा ही लेंगे। गाइस, आपको मैगी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, और बहुत इजीली अवेलेबल है आपको। हर यहाँ पे इंडियन स्टोर्स मुश्किल से 2-5 मिनट के रास्ते पे हैं। तो आपको हर एक चीज 100% आपको इंडियन स्टोर से मिल जाएंगी। मसाले क्या, हर एक चीज आपको इंडियन स्टोर पे मिलेगी। तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो आपको अवेलेबल ना हो। तो इसलिए ना कुछ आपने खाने का लेके आना है। हाँ, आप पिनिया लेके आ सकते हो, अगर आपके दादी नानी, आपके पेरेंट्स कुछ भी उनकी स्पेशलिटी है तो पिनिया आप जरूर मिस करोगे। मैं भी कुछ अराउंड 7-8 किलो के करीब पिनिया लेके आया था, बट इतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि मुझे यह था कि सुबह मैं एक दूध का गिलास और एक पिनी खा लूंगा। तो आप ये चीजें छोटी मोटी ऐसे लेके आ सकते हो, बट रेडी टू ईट वगैरह कुछ ना लेके, आपको यहाँ पे A to Z सब कुछ मिलेगा। और अब हम बात करते हैं आपके फेवरेट टॉपिक की, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ये हर किसी के मन की चीज है। जब भी कोई बाहर जा रहा होता है तो वो सोचता है यार चल कोई भी टेम्परेरी सा अच्छा सा फोन ले जाओ। वो उनका टेम्परेरी अच्छा फोन भी 15 से 20 हजार का हो जाता है, ठीक है, जिसका कोई फायदा नहीं है गाइस। जब यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे हर एक चीज सस्ती है, आईफोन्स, लैपटॉप्स, और बहुत इजीली आप लोग परचेज कर सकते हो। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। बट हाँ, ये नहीं कि आप ऑस्ट्रेलिया आओ, ला भाई ऑस्ट्रेलिया आ गए अब हम, ला कल चक ला आईफोन, कल लोगों को सड़ाएंगे, ला चक मैकबुक, कल हम स्टोरियां डालेंगे, लोग देखेंगे तो जाते इसने ये चीजें खरीद ली। गाइस, ऐसे नहीं करना, ठीक है। आओ, अपना 1 महीना काम करो, अपने आप को थोड़ा स्टेबलाइज करो, तो उसके बाद आप आईफोन, आप 1 हफ्ते की कमाई से भी अपना आईफोन खरीद सकते हो। यहाँ पे कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, आपके डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। इंडिया से भी सस्ते हैं यहाँ पे आईफोन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक, आप ट्रिमर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इंडिया से लेके आइए अपना, ठीक है, बट आपको उसके साथ कन्वर्टर भी लाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिमर है यहाँ पे। आपको जो ट्रिमर मिलेंगे थोड़े से आपको सस्ते मिल जाएंगे, बट मुझे फिर भी आज तक एग्जैक्ट वो क्वालिटी नहीं मिल पाई उस प्राइस में जो मैं इंडिया से लेके आ जाता हूँ। तो ये चीजें आप देख सकते हो, जैसे आईफोन, लैपटॉप्स कई लोग इंडिया से बड़े एक्सपेंसिव लेके आते हैं। भाई आपके पास कौन सा पुराना लैपटॉप है वो ले आओ यहाँ के, क्योंकि आपको यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सस्ती मिलेगी। आपको आके यहाँ पे सस्ते सस्ते मार्केट प्लेस पे इतने सस्ते सस्ते फोन, लैपटॉप सब कुछ मिल जाएगा। इतने सस्ते सस्ते, मतलब ये भी ना सोचना भाई चाइना की मार्केट है यहाँ पे, चाइना की मार्केट नहीं है मेरे भाई यहाँ पे। बट अगर कोई चीज 1000 की तो आपको वो 700 की भी मिल जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ पे। आपको इजिली, इट डिपेंड्स ऑन योर बार्गेनिंग स्किल्स, आप कितना बार्गेन कर सकते हो। आपको यहाँ सब कुछ इजीली अवेलेबल होगा। तो इंडिया से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक परचेज ना करना, ठीक है, क्योंकि फिर हमें यहाँ आके चीजें परचेज करके इंडिया में तो लोगों को दिखाना ना, हमने यार ये ले लिया वो ले लिया, तो वो भी दिखाएंगे हम लोग। अब गाइस, ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेडिसिन यहाँ पे भाई आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, यहाँ आपको मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करते बहुत इजीली। तो इसलिए आप इंडिया से प्रिस्क्राइब करा के मेडिसिन ले आओ, नॉर्मल मेडिसिन जैसे हेडेक की। क्योंकि अब यहाँ पे यार क्या होता है कि ये लोग सर्वाइव करते हैं 5-10 mg की डोसेज पे, और हम लोगों को इंडिया में आदत है 500-1000 mg की डोसेज की।
अब एक सिर दर्द की गोली यहाँ पे पैनाडोल देते हैं जो कि 10 mg की ऑलमोस्ट मिल जाती है आपको। और आप इंडिया से अगर आप सैराडोन या कोई भी डिस्प्रिन खाओगे तो 500 ग्राम से 500 mg से आपको 1000 mg तक की गोली होती है। तो आपको कैसे असर कर देगी जब आपको 500 से 1000 mg खाने की आदत है तो आपको 5-10 mg कुछ नहीं फर्क डालने वाली। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा, एक जैसे सिर दर्द की होगी, बुखार की होगी, नॉर्मल वॉमिट, किसी भी चीज़ की, जैसे खासकर एक दांतों में, अगर आपके दांतों में कोई कैविटी है तो आप ट्राई करिए अपनी दांतों की मेडिसिन वहाँ पे लेके आइए। खास तौर पे एक लौंग का तेल आता है, वो आप ज़रूर लेके आइए, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको मैंने बताया डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव है। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव है। तो अगर आपके दांत में दर्द है तो लौंग का तेल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी उसके पेन को रोकने में। क्योंकि अगर आप यहाँ से खर्चा कराने जाओगे ना तो गाइस, तो जितनी आप फीस भर रहे हो उतना आप डेंटिस्ट को भर के आ जाओगे। कोई ऑप्शन नहीं है इसमें आपके पास। आपकी इंश्योरेंस भी डेंटिस्ट नहीं कवर करती है यहाँ पे, ठीक है। तो अपनी बेसिक मेडिसिन सारी लेके आओ आप, जितनी जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आपको बाई चांस कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे लाइक किसी को डायबिटीज़ होती है, किसी को कोई है, तो प्लीज़ अपनी एडवांस में मेडिसिन प्रिस्क्राइब करा के लेके आना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने एटलीस्ट लिखवा के आना, ताकि जब यहाँ पे आप आओ तो आपके कार्ड से आपको और प्रिस्क्रिप्शन सेम टू सेम मिल जाए। बट यहाँ पे उन्होंने फिर भी अपनी तरफ से अपना टेस्ट वगैरह करेंगे, क्योंकि यहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इंडिया में तो होता है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ले चक दवाई खा, क्योंकि उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, दवाई दो सिर दर्दी मुकाओ। यहाँ पे भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पे जान की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो ये नहीं आप जाके कह रहे हो कि भाई मेरा सिर दुख रहा है, उसने कहना कोई बात नहीं, कॉफ़ी पी और सो जा, कोई दवाई नहीं देनी हमने तेरे को। ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ पे दवाई नहीं मिलती। तो इसलिए आप अपने लिए दवाइयाँ लेके आओ उतनी जितनी आपको नेसेसरी है, क्योंकि यहाँ आपको प्रिस्क्राइब नहीं मिलेंगी। तो ये था हमारा अभी तक का टॉपिक, क्या लेके आना क्या नहीं लेके आना। बट अगर आप हमें बताएंगे आपको और क्या क्या चीज़ जानना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो हम आपको वो बताएंगे। अगर किसी को स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ाज में प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग आपकी उसमें भी हेल्प कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब फ्री ऑफ चार्ज है, कोई चार्ज नहीं लगता इसके अंदर, ठीक है। जितनी गाइडेंस हम आपको दे पाएंगे देंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे एजेंट्स ऐसे हैं जो लोगों का पागल बना के, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, और यहाँ पे आके लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तो इसलिए आपको कोई भी और टॉपिक चाहिए, आप लोग हमें कमेंट्स में बताइए और हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे उसी विषय के बारे में। थैंक यू गाइस।